हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट सॉल्ट्स। ठीक है, सो सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स के क्या टाइप्स होते हैं, वो हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट्स होते क्या हैं? सो सॉल्ट्स दे आर द आयनिक कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ये आयनिक कंपाउंड्स हैं जो कैसे बनते हैं? जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड एंड बेस के बीच में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल रिएक्शन होता है, मीन्स जहाँ पे एसिड एंड बेस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सो सॉल्ट्स क्या होते हैं? दे आर द आयनिक कंपाउंड्स। अब ये क्या डिफरेंट डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स हैं। जब भी आप केमिस्ट्री लैब जाते हो तो आपने देखा होगा ना, ऐसे मीन्स रंग बिरंगे कलर के सॉल्ट्स जो है वो रखे होते हैं। ठीक है, लाइक यू कैन सी यहाँ पे क्या है, क्रोमियम है। ठीक है, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्ट है, ऑरेंज कलर का है। ठीक है, सोडियम मैग्नेट है, ये पर्पल कलर का है। देन कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर का है। आई एम श्योर हम सभी ने कॉपर सल्फेट देखा ही होगा या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स खुद भी बनाए होंगे। ठीक है, सो ये क्या है, डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स हैं। ये कुछ भी नहीं है, आयनिक कंपाउंड्स हैं जो किससे बने हैं, जब अपने एसिड एंड बेसिस को आपस में रिएक्ट किया है तब ये सॉल्ट्स जो हैं वो बने हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, मीन्स इनमें कोई ऐसा नहीं कि इनमें एसिडिक चार्ज, इनमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है या फिर इनमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, एंड वही मैंने जो भी बताया कि ये किससे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। मीन्स एसिड एंड बेस रिएक्ट टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं सॉल्ट एंड वाटर प्रोडक्ट्स देने के लिए, ठीक है, तो हम उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये होते हैं हमारे सॉल्ट्स। अब ये सॉल्ट की बहुत सारी फैमिलीज आ जाती हैं। ठीक है, अब वो फैमिलीज क्या है, जैसे जो सॉल्ट्स हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू सेम फैमिली। जिन सॉल्ट्स में क्या होते हैं, कॉमन एसिडिक या बेसिक रेडिकल्स होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कि वो सेम फैमिली में बिलोंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, पहला सॉल्ट है पोटेशियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या है, K2SO4। अब फैमिली किस चीज़ को बिलोंग करो, कौन सी फैमिली को, पोटेशियम सॉल्ट्स फैमिली। मीन्स इसका एसिडिक रेडिकल क्या है, पोटेशियम है। ठीक है, तो पोटेशियम सॉल्ट, नॉट सॉरी एसिडिक, इट्स बेसिक रेडिकल। एंड इसमें एसिडिक एसिड कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, H2SO4 एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये इसमें एसिड है एंड ये इसमें बेस है। ठीक है, वैसी तरह सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट इसका फॉर्मूला है Na2SO4। फैमिली सोडियम सॉल्ट्स है, अगेन एसिड एंड बेस। एसिड सेम है H2SO4, लेकिन यहाँ पे बेसिक रेडिकल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो ये सोडियम सॉल्ट्स की फैमिली को बिलोंग करते हैं। वैसे कैल्शियम सल्फेट, इट बिलोंग्स टू कैल्शियम सॉल्ट्स फैमिली। मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम सॉल्ट्स को बिलोंग करता है। कॉपर सल्फेट कॉपर सॉल्ट्स। सोडियम क्लोराइड क्लोराइड सॉल्ट्स। ठीक है, देन सोडियम नाइट्रेट नाइट्रेट सॉल्ट्स। सोडियम कार्बोनेट ये कार्बोनेट सॉल्ट्स। अमोनियम क्लोराइड अगेन क्लोराइड सॉल्ट्स। अब देखो, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड ये दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का बेसिक रेडिकल क्या है, अगेन HCl है, सॉरी नॉट HCl, इन दोनों का बेसिक रेडिकल क्या है, सेम है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो ये दोनों सेम फैमिलीज को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, दैट इज क्लोराइड सॉल्ट्स। ठीक है, HCl एंड Cl। तो ये होती है हमारी सॉल्ट फैमिली। तो जिनका कॉमन एसिडिक या बेसिक रेडिकल होता है, हम बोलते हैं कि वो सेम फैमिलीज को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अब आ जाते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स पे। ठीक है, सॉल्ट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला है कि मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैक्सिमम सॉल्ट जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन से कैसे, ऐसे क्रिस्टल वाली फॉर्म में होते हैं। हमने देखा कि हमने बहुत सारे क्रिस्टल्स भी प्रिपेयर किए हैं केमिस्ट्री लैब में। ठीक है, सो जो मैक्सिमम सॉल्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। नेक्स्ट, दे मे बी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। वो ट्रांसपेरेंट होते हैं या ओपेक होते हैं। हम सभी ने अपने घर में वो देखी होती है ना, एलम, पोटाश एलम, सभी के घर में होती है, जिसको हिंदी में फिटकरी भी बोलते हैं। ठीक है, सो उसको देखना, वो क्या होती है, एकदम ट्रांसपेरेंट होती है, ओपेक होती है। ठीक है, सो काफ़ी सॉल्ट्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं और ओपेक भी होते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। मैक्सिमम सॉल्ट सॉल्युबल है वाटर में। तो आप अपने घर पे जाके नमक ले लो, नमक को पानी में डालो, इट विल बी कम्प्लीटली सॉल्युबल। वो पूरा का पूरा घुल जाता है। ठीक है,
सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशंस मींस आप जो सॉल्ट है, सॉल्ट को किसी लिक्विड में डाल दे रहे हो, वो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही। सॉल्ट क्योंकि सॉलिड स्टेट में तो कर नहीं सकता, अब इस स्टेट में तो सॉल्ट कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, तो जैसे ही वो एक्वा स्टेट में आता है या मोल्टन स्टेट में आता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट द सॉल्ट में भी सॉल्टी, सॉर, स्वीट, बिटर। ठीक है, सॉल्ट क्या हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, वो खारा भी हो सकता है, सॉल्टी भी हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है, बिटर भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट नाउ न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ओडरलेस। जो न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं वो ओडरलेस होते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारा टेबल सॉल्ट जो हम खाने में डालते हैं वो क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कभी भी कोई खुशबू कुछ भी नहीं आती है उसमें। ठीक है, इट इज़ ओडरलेस, वो ओडरलेस होते हैं। सो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉल्ट्स के। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की। तो 3 तरह के मेनली सॉल्ट्स होते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स। अब ये तीनों क्या क्या होते हैं, पहले बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट्स की। तो एसिडिक सॉल्ट्स दे आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। जब भी हम एसिडिक सॉल्ट्स की बात करते हैं तो वो किसके रिएक्शन से बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एंड वीक बेस होता है। अब एसिड स्ट्रॉन्ग है और एसिड का जब हम पीएच स्केल में देखते हैं तो क्या 1 से लेके 14 तक 7 न्यूट्रल होता है, 1 से 7 तक जिनका भी आता है वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, एंड 7 से 14 क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। सो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ कर रहे हैं तो उनका जो सॉल्ट्स आएगा, अब एसिडिक सॉल्ट आएगा, उसका पीएच भी कितना होगा, 7 से कम होगा। ठीक है, पीएच विल बी लोअर दैन 7। और इसके एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, सो ये सब क्या है, एसिडिक सॉल्ट्स के एग्जाम्पल है जहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस जो है वो वीक है। ठीक है, जैसे कि NH4OH ले लो। ठीक है, ये क्या हो गया, वीक बेस हो गया, प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, HCl ले लो। ठीक है, सो आपका अमोनियम क्लोराइड बन जाता है आराम से, NH4Cl बन जाएगा, एंड साथ में H2O वाटर जो है यहाँ पे भी मिल जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। अब बात करते हैं बेसिक सॉल्ट्स की। तो सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन बिटवीन अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब भी हम बेसिक सॉल्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होता है एंड एसिड वीक होता है। अब बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो इसका पीएच होगा वो क्या होगा, 7 से ज़्यादा का होगा। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट आ जाता है, देन सोडियम एसीटेट आ जाता है। सो दीज आर ऑल बेसिक सॉल्ट्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम न्यूट्रल सॉल्ट्स की। न्यूट्रल सॉल्ट्स कौन से होते हैं, द सॉल्ट्स प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जहाँ पे रिएक्शन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, वहाँ पे क्या होते हैं, वो सॉल्ट्स क्या होते हैं, एकदम न्यूट्रल होते हैं। और उनका पीएच कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि जो 7 क्या होता है, जो इसका पीएच 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, वो ना तो एसिडिक में आता है फिर ना बेसिक में आता है। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं सोडियम क्लोराइड जो खाने वाला सॉल्ट है, हम घर में यूज़ करते हैं, देन सोडियम सल्फेट, पोटाशियम क्लोराइड, ये सारे के सारे न्यूट्रल सॉल्ट्स में आ जाते हैं। ठीक है, सो एसिडिक सॉल्ट्स में, जिसमें एसिडिक सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में रिएक्शन होता है। बेसिक सॉल्ट्स जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के बीच में रिएक्शन होता है, एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जब रिएक्शन होता है। ठीक है, सो ये है जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स की। अब कुछ कॉमन सॉल्ट्स होते हैं जो हम हर रोज़ एनकाउंटर करते हैं। ठीक है, अब वो सॉल्ट्स क्या होते हैं और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो सबसे पहले जो सॉल्ट आ जाता है वो आता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, NaCl क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। इट इज़ अ टेबल सॉल्ट जो हम किस में यूज़ करते हैं, फूड में डालते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव भी, एज प्रिजर्वेटिव भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सो खाने वाला जो हमारा सॉल्ट होता है, खाने वाला जो नमक होता है वो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट आता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट किस लिए यूज़ होता है, सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज टू मेक ग्लास। ठीक है, वो ग्लास को बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे ग्लास जो हम शीशे वगैरह बनाते हैं ना, उसके लिए सोडियम कार्बोनेट जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पोटेशियम क्लोराइड जो कि है KCl। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज सॉल्ट सब्सटीट्यूट टू रिड्यूस डाइटरी इंटेक ऑफ सोडियम। इसको हम खाने वाले सॉल्ट की जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो सोडियम क्लोराइड है ना, कहीं उस सोडियम क्लोराइड की जगह हम पोटेशियम क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं। लेट से किसी को अगर मीन्स कोई डाइटरी सब्सटीट्यूट है, ठीक है, किसी को बोला हो कि सोडियम आपने ज़्यादा नहीं लेना है या ऐसा कुछ है,
है तब हम पोटेशियम क्लोराइड जो है वो उसके यूज़ कर सकते हैं NaCl की जगह पे। नेक्स्ट आता है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड जो होता है वो जनरली टेबल सॉल्ट में डाला जाता है, मीन सोडियम क्लोराइड में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी होने की वजह से गॉइटर हो सकता है। ठीक है, सो वो आयोडीन डेफिशिएंसी को टैकल करने के लिए क्या है, हमारा जो है वो पोटेशियम आयोडाइड जो है वो टेबल सॉल्ट में डाला जाता है। नेक्स्ट मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 डीआइसोफोरोड्स, रोड्स के लिए जो है वो ये यूज़ होता है। देन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि इसमें चौक जिनसे बनती है, मार्बल फ्लोर जिनसे बनते हैं, टेबल्स जिनसे बनते हैं। ठीक है, सो दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट तो बहुत वाइडली यूज़ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा चौक में भी यूज़ होता है एंड मार्बल फ्लोर जो होते हैं उनमें भी यूज़ होता है। लास्ट आ जाता है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। ये एज अ फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं एंड एज कोल्ड पैक्स भी जो है वो इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। सो ये कुछ कॉमन सॉल्ट्स हैं एंड इनके यूजेस हैं। ठीक है, सो आपने इनके यूजेस कैसे अपनी डेली लाइफ से रिलेट करना है, फिर आप याद रखोगे तो आपको हमेशा जो है वो ये याद रहेंगे। ऐसे रटेंगे तो याद तो नहीं रहेंगे। ठीक है, सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको सॉल्ट्स के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।